नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप जैन और आप देख रहे हैं जैन एकता मंच पॉडकास्ट। आज मैं भाईंदर में आया हुआ हूं और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए जो एक बहुत गर्व की बात है, प्रभाग क्रमांक 6 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जैन कैंडिडेट हैं नगर सेवक के चुनाव में। और इस प्रभाग के चारों कैंडिडेट्स के साथ आज हम यहाँ पर संवाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत जैन एकता मंच पॉडकास्ट में। मैं इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूं आपको। मेबल नोएल कारिया हैं, प्रभाग क्रमांक 6 से हैं वो। इसके अलावा सुनीता रमेश जी जैन, परेश भाई शाह है और भरत जी कोठारी है। सबसे पहले मैं, क्योंकि 3 जैन उम्मीदवार यहाँ पर है, ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत गर्वान्वित करने वाली बात है। आपसे शुरुआत करते हैं। परेश जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? ऐतिहासिक लम्हा है ये निश्चित रूप में बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। पूरे महाराष्ट्र में एक वार्ड में 3 जैन नगर सेवक या कैंडिडेट बोलूंगा मैं जी। ये अपने आप में एक इतिहास है और इसका श्रेय मैं नरेंद्र मेहता जी को देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा जी। ये इतना बड़ा डिसीजन लिया, जैनों के बहुमूल्य इलाके में इतने जैनों को दिया है उन्होंने टिकट। टोटल मेरा भाईंदर के भी बताऊं तो 8 टिकट दिए उन्होंने कैंडिडेट से टोटल जी, जैन उम्मीदवार जैनों के जी। तो इसके लिए जैनों को यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जैनों को वोट देना चाहिए और जैनों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा है। बिल्कुल, कैंडिडेचर मिला है और एक प्रभाग में 3 जैन कैंडिडेट है, बहुत बड़ी बात है। भरत जी, आपका भी मैं अभिप्राय जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैन इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद अदा करता हूँ जी, जिसो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, जिन्होंने आज पॉडकास्ट के माध्यम से हमें एकत्रित करने का एक मौका मिला। और कि जैन के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा, रुक नहीं सकते हम धूप छाव में, जय घोष पहुंचाना जरूरी हर गांव में, संगठन में प्राण फूकना प्रण हमारा हो और जैन एकता के लिए मर मिटना ही धर्म हमारा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये उत्साह आप देख भी रहे हैं, जब ये पता चला कि इस प्रभाग से 3 जैन कैंडिडेट है, किस तरह का उत्साह है? जी देखिए, उत्साह तो ये हमारे 3 नंबर वार्ड में जैसे ही जैन नगर सेवकों को 3 टिकट मिले तो पूरे वार्ड में सब जगह जितने भी जैन समाज के हमारे जितने भी ट्रस्ट है, मंडल है, महिला मंडल है, नवयुवक मंडल है, पूरे जैन संघ है, बहुत ही अपार खुशी उनको हुई कि हमारे आज पहली बार मीरा भाईंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में एक वार्ड से जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हैं और 4 में से 3 जैनों को टिकट दिया। मैं हमारे माननीय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने जैनों के ऊपर इतना भरोसा करके इस जैन वार्ड को चमन बनाने के लिए जैनों को टिकट दिया है, ताकि आने वाले भविष्य में हम जैनों का प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल। सुनीता जी, आपका भी अभिप्राय मैं जानना चाहूंगा इसके ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, हम इतने भाग्यशाली है और इतनी खुशी है हमें कि पूरे वार्ड में जब कम से कम 60 से 70% हमारे जैन लोग हैं, तो उनकी काफी खुशियाँ, हमारे से ज्यादा उनको खुशियाँ कि नहीं, हमारे भाई हमारे बहन कोई आगे आना चाहिए। और उन्हें हमारे सभी संस्थाओं ने, जैन संस्थाओं ने, मंडलों ने बहुत ही हमारा प्रसिद्ध किया है और उस हिसाब से मेहता जी को, नरेंद्र मेहता जी को व हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस लायक हमको समझा। Wonderful. Mabel, your opinion also because you've been campaigning with them और आपको भी वो पॉजिटिविटी फील होती होगी because we call Jainism as way of life, right? तो आपका भी ओपिनियन? मैं इस कम्युनिटी में से नहीं हूँ, बट मैं इतने दिनों से ये कम्युनिटी में घूम रही हूँ, राइट, फॉर द इलेक्शन कैंपेनिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन the support that I've got from everybody and the fun-loving, the peaceful people that I've found, there is no difference between us and them. You know, it makes me feel very proud and happy to be along with the Jainism people. Wonderful. And I thank Mr. Mehta for this opportunity that I've got to be with them, work with them, and serve with them. Absolutely. And ultimate aim is peace. और पीस के लिए, अहिंसा के लिए जैनिज्म को जाना जाता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म हम कहते हैं। भरत जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि
अब क्योंकि जीसो के माध्यम से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैन एकता मंच की हम बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या योजना है? जो अलग अलग पंथ हैं हमारे, जैसे दिगंबर, तेरा पंथ और बाकी सारे जो पंथ हैं, उनमें संगठन, वैसे तो हम संगठित हैं ही, जैन कहना ही काफी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दूरियां और कम हो या और घनिष्ठता से हम साथ है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो जैनों को एक मंच पर लाना जरूरी है। जो दूरियां घट अभी जो पहले बड़ी थी लेकिन धीरे धीरे घट रही है, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, मंदिर मार्गीय, खच्चरगंज सभी एक मंच पर आ रहे हैं और इसके लिए हमारा जीसो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और हम भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के जैनों को एक मंच पर लाए। अभी हाल ही में देखा होगा, पर्यूषण पर्व पर पूरा हमारे मीरा भाईंदर में जितने भी संघ और समाज है उसका वरघोड़ा एक छत्र के नीचे निकलता है और ऐसे ही पूरे मुंबई में भाई क्लास से जो वरघोड़ा निकलता है, पूरे जैन समाज का एक वरघोड़ा एक छत्र के नीचे निकलता है। और इस तरह से हम जैनों का जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। साथ में एजुकेशन से माध्यम से, आर्थिक दृष्टि के माध्यम से, जगह जगह ब्लड कैंप, उसमें भी कोई दिखते नहीं कि श्वेतांबर है, दिगंबर है, तेरापंथी है, मंदिर मारे गए, सब जैनों को बुला दे ताकि एक जैनों का एक प्लेटफॉर्म बने और जैनों को हम किस तरह से जोड़ेंगे। क्योंकि किसी को परवाह है सिर्फ आज की और किसी को परवाह है तक तो ताज की, लेकिन असल में जीवन तो वही जीता है जिसको परवाह है पूरे जैन समाज की। अगर पूरे जैन समाज की हम परवाह करेंगे तो निश्चित ही हमारा जैन समाज एक दिन पूरे हिंदुस्तान में एक अपना नया अलौकिक इतिहास बनाएगा। क्या बात है भरत जी। भरत जी, देखिए, ये जो जज्बा बताया है कि अगर परवाह है तो जैन समाज की, जैन समाज का भी तो कर्तव्य बनता है कि जो उम्मीदवार हैं वहां पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर पुरजोर तरीके से मतदान करें। इस पर भी आपका अभिप्राय परेश जी? ये एकता का मूल ही लीडरशिप जैनों की होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तो ही हो पाएगा। हमारे मीरा भाईंदर का आप पता होंगे आपको, तो इससे पहले सब वरघोड़े अलग निकलते थे जी। जब नरेंद्र मेहता जी मेयर बने, हाँ, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि नहीं, हम ऐसा क्यों करें, हम एकता का प्रतीक बनते हैं जी। और अब महावीर जन कल्याणक पे तो हमने डिसाइड किया कि हम सब संघों के वरघोड़ा एक साथ में निकालेंगे जी। तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी, सारे संघों का वरघोड़ा एक साथ में निकालेंगे। कब हुआ? जब एक जैन लीडरशिप लेने वाला होगा। जी जी जी। तो वैसे ही जैन की लीडरशिप आएगी तो ऑटोमेटिकली वो एकता का बनेगा। ऐसा कोई लीडरशिप लेने वाला मिलेगा, संगठन बनाने वाला मिलेगा। अभी सब बिखरे हुए थे जी जी जी। तो उन्होंने आके इसको समेटा है। तो इसलिए और भी जितने भी जैन आएंगे तो एक संगठन का मौका मिलेगा। ऐसा है। विकास की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आप मेट्रो की बात बता रहे थे और भी विकास कार्यों की बात बता रहे थे, तो वो भी अगर आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट को सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है, तो जरूर बताएं, क्योंकि एक मिसाल बन सकती है, एक मॉडल है जो लोग समझे। जी, विकास तो नींव है। बिल्कुल, विकास तो नींव है। विकास के सिवा तो कुछ नहीं हो सकता है जी। और विकास का जीता जाता, जब अगर उदाहरण बोलूं तो मीरा भाईंदर है। बिल्कुल। लास्ट 5 वर्षों में आप देखोगे तो यहाँ पे मेट्रो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आए, लेकिन यहाँ पे मेट्रो लगभग ये जनवरी अभी शुरू होने वाली थी, कुछ कारण संजोग से नहीं हो पाई, बट ये 30 तारीख जनवरी तक आपका मेट्रो यहाँ शुरू हो जाएगा हमारे मीरा भाईंदर में। ये हो गया। यानी जो दहिसर तक आती है वो यहाँ तक आ जाएगी। हाँ, अभी आप तब आएगी जी जी। लगभग आखिरी लगभग 1 साल में हो जाएगा जी जी। दूसरा, कभी हमने सोचा नहीं था कि 45 मिनट्स में हम मरीन ड्राइव से भाईंदर तुरंत आ जाएंगे। ट्रैफिक के कारण आज भी हमको कभी 2-2.5 घंटे लगते हैं बाई रोड जी। लेकिन अभी ये जो कोस्टल रोड मीरा भाईंदर तक आ रहा है तो उससे हम मात्र 40-45 मिनट्स में हम मरीन ड्राइव पहुंच जाएंगे जी। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। पूरे शहर भर में प्रॉपर्टी के भावों में करेक्शन आया, हमारे मीरा भाईंदर में कोई करेक्शन नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। इतना डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ पे करेक्शन का कोई गुंजाइश ही नहीं था। राइट। लोग वहां से यहाँ आए तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचा कि कोई करेक्शन आए। निरंतर हमारे यहाँ पे भाव बढ़ते ही रहे और लोगों का अप्रिशिएट हुआ प्रॉपर्टी। राइट, बहुत ही बढ़िया। भरत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि फिर एक बार जैन संगठन पर मैं आता हूँ, युवाओं को संगठित करना, युवा शक्ति की बात करना, मैं जैन युवाओं की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर भी आपके मन में कुछ विचार धारणा है, अगर आप वो बताना चाहें हमारे से। बिल्कुल, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि हमारी जैन एकता बनी रहे और युवाओं के लिए हम अलग अलग देखो शिविर के माध्यम से
हमारे गुरु भगवान भी शिविर लगाते हैं और जैनिज्म के ऊपर पूरा एक लेक्चर देते हैं, पूरा प्रवचन देते हैं कि किस तरह को युवाओं को आगे एक मंच पर आके आगे का भविष्य, क्योंकि देश का भविष्य भी युवा है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि देश का भविष्य युवा है। जी जी। तो हकीकत में युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा को शिविर है और भी बहुत सारे कार्य है जो युवा कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते युवा, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे होते हैं, हम तो चलो है, लेकिन उनका पूरा आज देश का भविष्य भी युवाओं में और जैन समाज का भविष्य भी युवाओं में। तो मैं युवाओं को भी इतना जरूर कहूंगा कि आप भी जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे उसकी ओर नहीं जाकर के हमारे साधु भगवान बैठते हैं उनके प्रवचन सुने, मंदिर में जाए, व्याख्यान में जाए, ताकि जैनिज्म उसके अंदर भी उनके वे ऑफ लाइफ उनके अंदर आ जाए, ताकि लगे कि भाई जैनित्व क्या है, जैनम क्या है, जैनित्व की परिभाषा क्या है, जैनित्व के संस्कार क्या है, वो संस्कार उसके अंदर आएंगे। सबसे बड़ा साधु भगवान के माध्यम से ये सब गुण उनके अंदर जाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म आज की तारीख में हमारा नौकार महामंत्र, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो नौकार मंत्र का है वो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर मंत्र कहूं तो हमारा जैन धर्म का नौकार मंत्र है। आप देखिए सभी ने रिसर्च किया है कि जैन धर्म का मंत्र नौकार मंत्र इतना पावरफुल क्यों है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, तो उन्होंने भी माना कि इस मंत्र में इतनी पावरफुल ताकत है, जिनको रटने से, जिनको जपने से सारे दुख मिट जाते हैं, सब संकट टल जाते हैं, क्योंकि नौकार मंत्र को जपने से पूरी होती है कामना, कभी नहीं करना पड़ता है किसी कष्ट का सामना। ये साधारण मंत्र नहीं, सब मंत्रों का सार है और नौकार मंत्र को जपने वाला हर संकट से पार है। तो मैं आज के युवाओं को इतना जरूर कहूंगा कि आप भी अपने अंदर धर्म के संस्कार जगाएं, आप धार्मिक पाठशाला जाइए, साधु भगवान के प्रवचन सुनिए, आप तपस्या कीजिए, आप मंदिर में जाकर कीजिए, आप भक्ति के माध्यम से भी अपने धर्म, क्योंकि धर्म की परिभाषा खाली सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता है, सामायिक करके भी धर्म की परिभाषा हम कर सकते हैं, व्याख्यान सुन के भी हम धर्म की परिभाषा कर सकते हैं, तपस्या करके भी हम धर्म की परिभाषा कर सकते हैं। तो मैं युवाओं को इतना जरूर कहूंगा कि आप प्रवचन सुने, उसको अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि आप हमारा जैन धर्म जो धीरे धीरे आपने कहा कि जैसे कम लुलुप्त हो जाए, लेकिन वो लुलुप्त नहीं, अगर युवा शक्ति आगे आएगी तो निश्चित ही हमारा धर्म एक दिन वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ धर्म होगा और उसका नाम होगा जिन शासन, जैन धर्म मेरा जिन शासन। बिल्कुल बिल्कुल, विलुप्त होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और जैनिज्म वे ऑफ लाइफ, अगर लॉजिकल सवाल पूछे जाए तो लॉजिकल जवाब भी उपलब्ध है, साइंटिफिक सवाल पूछे जाए तो देखिए आजकल ये भी कहते हैं कि तरह तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक एम्बिल कर लिया जाए, मैं ये एक एंकर होने के नाते, क्वालिफिकेशन से डॉक्टर होने के नाते भी कह सकता हूं कि पहले रिपोर्ट्स निकाली जाए और ओडी तब के बाद अगर हम रिपोर्ट्स निकालते हैं तो 100% फर्क उसमें नजर आता है। जैनिज्म वे ऑफ लाइफ में अगर हम देखें और वो युवाओं तक बात पहुंचा है कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल बना सकते हैं। एक सिंपल सा तप है, एम्बिल तप अगर हम करते हैं तो पहले निकाले गए रिपोर्ट्स और एम्बिल तप के बाद निकाले गए रिपोर्ट्स में बहुत कमाल का फर्क दिखने को मिलता है। जेडीएफ, जैन डॉक्टर्स फेडरेशन है, उन्होंने एक्चुअली इस पे रिसर्च भी किया हुआ है। तो युवा शक्ति के बारे में आपसे भी परेश भाई जानना चाहूंगा मैं। बेशक प्रवचन सुनना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तप करना चाहिए, उसके साथ साथ खुद को इतना तैयार करना चाहिए कि कोई अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाए, विरोध करे। बिल्कुल, जैसे हमारे साधु भगवान पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, उसके ऊपर कोई विचारधारा ही नहीं हो रही है जी, तो ऐसे ही डे बाय डे चलते रह रहा है। तो उसके ऊपर एक संगठन बनना चाहिए युवाओं का। हाँ, जैनिज्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो चुप बैठना ये भी गलत है। बिल्कुल अहिंसा पूर्वक हम अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। सही कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए कि वो ऐसी चीजों पे आवाज उठाए। तो हमारे जैन समाज के अगर मैक्सिमम नगर सेवक आएंगे, मैक्सिमम विधायक आएंगे या सांसद आएंगे, तो मेरी तो इच्छा है, अभी मैंने मेहता जी से बात भी की थी कि महाराष्ट्र में हमको तो महात्मा विहार करे तो एक सिक्योरिटी चाहिए, आगे पीछे एक सिक्योरिटी वैन चलनी चाहिए जी 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 जी, ताकि उनकी सिक्योरिटी हमारे स्टेट में तो बरकरार रहे जहाँ तक हमारी पहुंच है। बिल्कुल, आगे स्टेट में आगे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी परिवर्तन जो है वो एक विचार से आता है। ये विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को देखकर 2 दिन तक दुख प्रकट करना, फिर अपने अपने काम में लगना, इससे बदलाव नहीं आएगा। और बहुत अच्छा मुद्दा है ये जो आप उठा रहे हैं। संगठित होकर
सारे जैन कैंडिडेट्स चुन के आने के बाद जो डेफिनेटली चुने जाएंगे, जी इस मुद्दे में और भी बल के साथ आप रख पाएंगे। ये जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। भाईंदर के प्रमुख समस्याओं पर भी आ जाते हैं जहां पर आपका फोकस रहेगा। परेश जी, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, उस पर भी अगर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस शहर को बिलोंग करता है वो वहाँ की नब्ज को जानता है, जी। तो वो भी आप बताएं। काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है और मेयर भी हमारा ही रहा है, तो काफ़ी सारे काम तो हो ही चुके हैं। जी जैसे आप सीसी रोड बोलो तो 95% कंप्लीट हो चुका है जी। सीसी रोड का। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे प्रभाग की बात करूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। जी। मैं मेरे प्रभाग की बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। लाइब्रेरी नहीं है, तो लाइब्रेरी मुझे ऐसे बनानी है वापस कि लोगों का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े। बहुत सारे कमरे ऐसे वेस्ट पड़े जहाँ पे धूल जम रही है और रद्दी पड़ी है, उनको क्लीन करा के रिनोवेट करा के उसको ही मेरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है, ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। जी। जैसे लाइब्रेरी हो गया। दूसरा यहाँ का एक खास मुद्दा है रिडेवलपमेंट। बहुत सारे बिल्डिंग लगभग 80s, 70s, 60s की बिल्डिंग है, कुछ लॉ के कारण क्लस्टर आया था, क्लस्टर में सेट नहीं हो पा रहा है। जी। नरेंद्र मेहता जी हमारे नेता कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है कि 2 से 3 महीने में ऐसा कुछ रूल लाएंगे हम, जिससे ये रीडेवलपमेंट हो पाएगा। बिल्कुल। भरत जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल आपके जी। दिमाग में भी कुछ योजनाएं होंगी। देखिए परेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि हमारे वार्ड में 95% वार्ड तो सीसी रोड बने हैं। जी जी। साथ में हमारे माननीय विधायक नरेंद्र मेहता जी ने जो पिछले 30 साल में जो कार्य नहीं हुए, जो उनके कार्यकाल में 2014 से 2019 तक उन्होंने बहुत सारे कार्य विधायक के तौर में किए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2025 से फिर एक साल में आए। यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस बना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस बना है। पहले हमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए थाना जाना पड़ता था, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे, कमिश्नर ऑफिस यहाँ पे, तहसीलदार ऑफिस यहाँ पे बना है। फिर साथ में ये क्या अभी अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, बहुत ही अच्छा। हमारे प्रभाग में पूरे मीरा भाईंदर में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं बना है। वहाँ पे 6 मंजिले का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, गेम भी है, और साथ में कुछ सभा करनी है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बनाए। मतलब हर कुछ चीज़ है, लेकिन थोड़ी बहुत भी समस्या है, उस समस्या को भी हम जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे। साथ में मुझे नहीं लगता है कि हमारे विधायक साहब ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को और आगे बढ़ाए। और मैं आप सबसे एक इस कैमरे के माध्यम से एक निवेदन जरूर करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है। हमारे माननीय पंत प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सिद्धांतों को चल कर उस हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो हिंदुत्व हमेशा के लिए एकदम जीवंत रहे। क्योंकि आप सभी देखते होंगे आजकल देश में अराजकता का माहौल बहुत लोग फैलने में लगे हैं, लेकिन जब तक हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री है तो ऐसी अराजकता आएगी नहीं। और यहाँ पर भी हम प्रभाग क्रमांक 6 में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हम पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया है, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी जो किसी को जैन के खिलाफ किसी जैन को खड़ा करके जैन को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे अच्छा, ऐसा हो रहा है यहाँ पे इस प्रभाग में? तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पार्टी को देख के आप वोट दे, क्योंकि नहीं तो आप अपक्ष वोट देंगे तो आपका वोट भी काम नहीं आएगा, वोट भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और जैसे कि हमारे परेश भाई बार बार कहते हैं कि 4 पहिए की गाड़ी है, उसमें अगर 1 पहिया खराब निकल जाए या खराब हो तो गाड़ी 3 पहियों पर नहीं चल सकती है। अगर 4 पहिए, अगर हम लोग को 4 को चुन के लाएंगे तो निश्चित ही इस प्रभाग का विकास होगा। तो इस कैमरे के माध्यम से आपसे विनती करता हूं कि जिस पार्टी ने टिकट दिया है, बीजेपी ने जिनको जैन समाज से टिकट दिया है, तो उस पार्टी को आप जरूर वोट दें। जैन समाज के सभी लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि जैन समाज को पार्टी ने टिकट दिया है, अगर अपक्ष लड़ते हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी जैन लोगों से आग्रह करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था ये जिस पर आपने बात की है। परेश जी, पर्यूषण पर्व पर भी आते हैं हम, क्योंकि देखिए किसी एक वार्ड में तीन जैन कैंडिडेट्स का होना
ये इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह का विश्वास यहाँ की वो इस वार्ड की जनता ने दिखाया है वो दर्शाता है। तो पर्यूषण पर्व को लेकर भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या बदलाव आगे, क्या योजनाएं हैं? बिल्कुल हमारे लिए सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है वो। चुनकर आने के बाद क्या आपके दिमाग में है, और जैन समाज को लेकर भी अगर आप कुछ बताना देखो, चाहें। चुनकर आने के बाद में तो पहले हम रोज में फॉलोअप लूंगा, सभी प्रभावों के घूमूंगा, लोगों की क्या क्या समस्या जी है। जी जी जी। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे, हम चुन के आने के बाद में घर पे बैठेंगे और लोगों की खाली हम झूठे वादा करके कि भाई हम आएंगे काम करेंगे, तो नहीं चलेंगे। हम चारों नगर सेवक जो बन के अगर हमारे लोगों का हमारे को मिलेंगे, हम नगर सेवक बनेंगे, तो हम हर प्रभाग में जाएंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे, क्या समस्या है, किस तरह से उनका निराकरण हो। यानी लोगों से जुड़ना और बिल्कुल। ग्रास रूट पे समझना। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। और परेश भाई ने कहा वही 101% रीडेवलपमेंट का मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगें जर्जर हालत में है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। सबसे पहला कार्य हम यही करेंगे। दूसरा, थोड़ी बहुत पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि अभी हमारे पास में महानगर पालिका में पिछले 8 वर्षों से 5 वर्ष तक तो नगर सेवक के चुनाव, उसके बाद में 3 साल तक चुनाव हुए ही नहीं जी। और कमिश्नर का राज चल रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं, या कोई सरकार नहीं है। तो जैसे ही सरकार बॉडी चुनकर आएगी तो सबसे पहला कार्य हम ये करेंगे कि जो भी आम पब्लिक के मुद्दे हैं, आम पब्लिक की समस्या है, उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे, ताकि भविष्य में उनको और कोई समस्या नहीं हो। और बहुत अच्छा हमारा वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और मीरा भाईंदर का नंबर 1 वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वो जोश, वो उत्साह आप चारों के चेहरे पे दिख भी रहा है, वो कॉन्फिडेंस दिख भी रहा है। जीसो के लिए मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जैन इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जीसो, ये डिजिटल प्रयत्न कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ भारतवर्ष के, विश्व में जितने भी जैन हैं, किसी भी कोने में हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक मैसेज से सभी तक पहुंचे और पंथ का उसमें कोई भेदभाव नहीं हो। इस जो ये इनिशिएटिव लिया है सुरेश जी पुनमिया ने, इस पर आप कुछ तो मैं सबसे पहले तो सुरेश भाई पुनमिया को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जीसो, जिसका मीनिंग है जैन इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी जीसो की स्थापना की, और सभी संप्रदायों के पंथ धर्म को एक प्लेटफॉर्म लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो हकीकत में काबिल तारीफ है। कि क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, एक चना बाहर नहीं पहुँच सकता है, एक बूंद सागर नहीं बन सकती है, एक वाद्य यंत्र नहीं बन सकती है, एक ईंट इमारत नहीं बन सकती है। इसलिए इन अकेलों का क्या अस्तित्व सुरेश भाई का। अगर हम सब मिल करके सुरेश भाई को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही जीसो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। स्वयं नए पद्म सागर जी महाराज साहब ने इस कार्यक्रम में कहा था, आप वहां पर एंकरिंग कर रहे थे कि जीसो भविष्य में बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनेगा और जैन समाज के चारों संप्रदाय के लोग इस मंच के माध्यम से एक होकर के हमारी दिन शासन की सेवा करेंगे। तो हकीकत में सुरेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, जो इतनी सेवा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं। कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, जहाँ पर साधु भगवंत हैं, उनसे कार्य कर रहे, उनसे संपर्क कर रहे हैं, भले वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, सब उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि किस तरह हमारे जैन समाज को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। कहीं पर भी जाते, प्रवचन हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो। अभी हाल ही में मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक ब्लड कैंप लगाया था और वहां पर भी एक जीसो को एकता में सूत्र का बांधने का कार्य किया था। तो इस तरह से किस तरह से एक सूत्र में बने, यही उनका लक्ष्य है। तो मैं सुरेश भाई से निवेदन करता हूं कि हम भी आपके साथ में हैं और जिन शासन की सेवा करते रहेंगे, और एक सूत्र में जो जैन जो पिरोने का आप कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित ही एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। बहुत ही बढ़िया। अब मैं चारों कैंडिडेट से चाहता हूं कि एक आप अपने मन की बात सभी सुनने वालों को बताएं, न सिर्फ मीरा भाईंदर के लोग बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग जाने, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत की थी उसी बात को मैं बता रहा हूं कि एक वार्ड में 3 जैन कैंडिडेट हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ कहना चाहें। एक ही लाइन में बोलूंगा, बिल्कुल। जन सेवा के साथ जिन सेवा भी करनी है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन सेवा के साथ जिन सेवा भी करनी है। जन सेवा तो करनी ही है,
प्रशासन के जितने बड़े बड़े काम है हाँ जो अटके हुए हैं, जी, जहाँ शासन तीर्थ रक्षा की बात है। बहुत सारे काम है, जी। जैसे साधु रक्षा हो गई, हम्म, भले वो जैन साधु हो या अपने हिंदुत्व के साधु जी। हो, कोई भी साधु हो हमारे समाज के, उनकी उनकी रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे खास। और जन सेवा तो आपको मैंने कहा था, वो तो हमारी नींव है जी, भाजपा की, बिल्कुल। उसको तो करना ही है। अब एक मैसेज मीरा भाईंदर के जितने भी वोटर्स हैं आपके वार्ड के, उनके लिए भी हो जाए, उनको एक अपील हो जाए, जरूर हो जाए। मीरा ये भाईंदर आप सबसे मैं पूछने वाला मीरा हूँ। भाईंदर के वोटर्स को मेरी एक ही अपील है, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष पार्टी है जो धर्म की भी रक्षा करती है, देश की भी रक्षा करती है, और जो विकास की बात और करते जो विकास की बात साथ में लेके चलती है, जिसको विकास को नींव में रखती है। मेरा कहना यही है, ऐसी बहुत सारी पार्टी आएगी जो अचानक जैन के प्रति बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगी, हैं। लेकिन उनका मतलब निकल जाएगा या आप वोट नहीं दोगे तो वापस उल्टे पैर चली जाएगी। और जब कभी कुछ ऐसा होगा, आपको मैं याद दिलाऊंगा, एक दौर था जब हमारे मीरा भाईंदर में 8 दिन कत्ल खाने बंद किए गए थे, जी, और कोई ऐसे जबरदस्ती से नहीं था, वो हाउस में उसको मेजोरिटी के साथ पास किया गया था। जी, 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 जी। लेकिन कुछ कारण संजोग शिवसेना ने उसका बहुत पुरजोर विरोध किया, हमारे मंदिरों के बाहर काटे गए, जीवों को काट के खाया गया। तो ये सब चीजें ये पार्टियां करती है। तो मेरे कहने का मतलब है, भाजपा हमेशा धर्म का साथ देती है, धर्म के साथ रहती है। तो मैं सभी को, सभी धर्मों को, धर्म के वोटर्स को ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के साथ रहे तो हमेशा डेवलपमेंट और धर्म और देश सब बचेगा। बहुत बढ़िया। एक अपील भरत जी आपकी तरफ से भी। मैं मीरा भाईंदर के तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की रक्षा करती है, सनातन की रक्षा करती है और पूरे देश की रक्षा करती है। चलिए सुनीता जी। मैं मीरा भाईंदर के सभी वासियों से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि भाजपा का साथ दो, क्योंकि भाजपा ही डेवलपमेंट कर रही है, डेवलप कर रही है, और हर चीज में कहीं भी कुछ भी हो खड़े होते। जैसे आपको एग्जांपल दो, मैं यहाँ पर मेरे प्रभाग में 3 गार्डन है, तीनों गार्डन में वीरगुला केंद्र है सीनियर सिटीजन का, बराबर। वहाँ का अभी महानगर पालिका मानधन नहीं दे रही है, लेकिन मेहता जी ऐसे पूरा मीरा भाईंदर में 15 गार्डन है, 15 गार्डन में वीरगुला केंद्र चालू है, उनका मानधन मेहता जी खुद अपने जेब से दे रहे जी, यहाँ। ये तो ऐसी संस्थाओं से, ऐसे कई संस्था है जो मेहता जी खुद के अपने बलबूते से, क्योंकि वो जैन है, समझते हैं और किसी चीज के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। एक कॉज हाँ, होता है, कोई भी उसके साथ हाँ, दिल से जुड़ना जरूरी है। तो हाँ, मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप भाजपा के साथ रहिए और उनका हौसला बढ़ाइए। हम लोगों का जैसे अपने जैन समाज में तो कई ऐसे कार्य है साधु भगवंतों के लिए, अपासरों के लिए। अभी मंदिर का देखो कितना ये हर जगह मंदिर कहीं टूट रहा है, कहीं गुजर रहा है। जी, 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 तो जी। जीर्णोद्वार भी तो अपने लोग ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, यही ये पॉडकास्ट का भी मकसद है कि जैन एकता की एक मिसाल हम कायम करें। हाँ, इसलिए जैन लोगों को आगे लाओ, हमारे जैसे लोगों को हम भी आगे बात पहुंचाएंगे, बराबर। बिल्कुल। तो हाँ, आपसे सबसे निवेदन है कि हमारा साथ दो और भाजपा को साथ दो। बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। सर, यस, एक बार भरत और जी। कहना जी। चाहूँगा मैं अंत में, मीरा भाईंदर के तमाम मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए, माननीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह के हाथों को मजबूत कीजिए, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों को मजबूत कीजिए, महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी के हाथों को मजबूत कीजिए, और हमारे मीरा भाईंदर के विकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के हाथों को मजबूत कीजिए। क्योंकि सरकार अगर हमारी आएगी तो निश्चित ही बहुमत से सरकार आएगी, तो मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट इससे 4 गुना होगा। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि पूरा आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर अपना अमूल्य वोट दें और भारी मतों से उनको विजयी दिलाएं। चलिए, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इंतज़ार रहेगा। हम भी टीवी पर नज़रें गड़ाकर इंतज़ार करेंगे कि आपका नाम वहाँ पर फ्लैश हो, और वो निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। और
न सिर्फ जैन बल्कि सभी मिलकर जिस तरह की बातें हमने यहाँ पर की है, बहुत खुल के बातें की है, बहुत दिल से बातें की है, उन बातों को समझकर बिल्कुल वोट करेंगे। आप सबका जीसो की तरफ से और जैन एकता मंच पॉडकास्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जय